अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान ख़ान। हम लोगों ने ये न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग कवर करें न्यू 9th क्लास की मैथ्स की बुक, जिसमें आपको एक्सरसाइज वाइज हर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा और विद डिटेल इन कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो इसके लिए इसके बाद हम लोगों ने अब तक चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया और चैप्टर नंबर 2 भी हम कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज हमने 2.4 स्टार्ट की थी। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया था, एक तो लॉज ऑफ लॉगरिदम हम लोगों ने पढ़े थे और उनको इम्प्लीमेंट किया था। हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आज हम लोग वंस अगेन जो सेकंड हाफ है एक्सरसाइज का उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ये बेसिकली क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं। जो 6, 7, 8 है वो एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिदम से रिलेटेड है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हम लोगों ने बेसिकली वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो कि अब पार्ट है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का, बट इसमें तरीका वही है, हर चीज़ वही है, बट इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि इसमें लॉज ऑफ लॉगरिदम भी साथ इम्प्लीमेंट होंगे, राइट। तो इसमें हम लॉज ऑफ लॉगरिदम भी साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। देन उसके बाद हम पहला स्टेप होगा कि लॉज ऑफ लॉगरिदम इम्प्लीमेंट करोगे आप लोग। उसके बाद देन हम लोग जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी उसमें किसी भी वैल्यू का लॉग लेना है, या फिर जब लॉग ले लिया तो एंटी लॉग लेना है, तो वो वाला प्रोसीजर को फॉलो अप किया जाएगा। तो उसमें क्या है कि अब इसको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के आपके पास जो तरीका होगा वो क्या होगा कि पहली चीज़ ये होगी कि आप लोग क्या करोगे। सबसे पहला काम आप लोग ये करोगे कि आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली पहला स्टेप लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई करना है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। प्रोडक्ट लॉ भी है, क्वोशंट लॉ भी है, पावर लॉ भी है, चेंज ऑफ बेस लॉ भी है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरीके से हमने 2.3 की थी उसी के मुताबिक हम जो भी हमें नंबर दिए हुए हैं, सपोज 3.68 है, 4.21 है, 5.234 है पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, तो इनको हम साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर क्यों करते थे, क्योंकि हमने करेक्टर और मेंटिसा निकालना होता था। और करेक्टर और मेंटिसा किस तरीके से होता था कि आपके पास करेक्टर पॉइंट से पहले करेक्टर लिखा जाता था। मैंने आपको बताया था कि करेक्टर पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद मेंटिसा लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, करेक्टर निकालेंगे और मेंटिसा पॉइंट से पहले करेक्टर लिखेंगे और पॉइंट के बाद मेंटिसा लिखेंगे। उसमें हम बेसिकली क्या करते थे, ऐड करते थे ना, करेक्टर प्लस मेंटिसा, इनको हम ऐड करते थे। तो पॉइंट से पहले आप करेक्टर लिख दो, और डायरेक्ट तरीका पॉइंट से पहले करेक्टर लिख दो और पॉइंट के बाद मेंटिसा लिख दो। तो ये डायरेक्ट फॉर्म है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, राइट। तो ये हम लोग करेंगे, और उसके बाद जब ये वैल्यूज़ लेके हम लोग उनको सॉल्व आउट कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड हो रही होंगी जो वैल्यूज़ उनको ऐड कर लेंगे, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी सब्ट्रैक्ट करके देन हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, और एंटी लॉग लेके हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक तो आपको इसमें इन प्रॉब्लम्स में ये है कि 2.3 की दोबारा रिवीजन हो रही है आप लोगों की, कि जिसको 2.3 आती है वो इजीली इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है, नॉट अ बिग डील। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने लेट करना है बेसिकली, ठीक है। क्या करना है, लेट करना है। लेट करके लेट जो कर रहे हैं, अब ये जो पूरी वैल्यू है लेट करके इसे किसी एक चीज़ का नाम दे देने कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, इसको नाम दे रहे हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, कि इस चीज़ को हम एक्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई एम पी क्यू जो मर्ज़ी आप देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्स यूज़ करते हैं, वाई यूज़ करते हैं। जी इसलिए नहीं यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा क्योंकि
जी को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है कि फिर ये ना हो कि उसमें कोई इशू है, लेकिन कर वो भी हम सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो x इज़ इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम टेबल। लॉगरिदम टेबल की मदद से आप लोगों ने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, इनको फाइंड करना है और लॉगरिदम टेबल की मदद से। लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ कि इसको हम दोनों से यूज़ कर सकते हैं, दो तरीक़ों से सॉल्व आउट कर सकते हैं। लॉगरिदम टेबल आप यूज़ कर लें या उसके अलावा आप लोग वो यूज़ कर लें, क्या कहते हैं उसे, कैलकुलेटर। तो बेसिकली जो लॉगरिदम टेबल है वो वही कैलकुलेटर से ही सॉल्व किया गया, बट उसको क्या किया गया, राउंड ऑफ करके लिखा गया उन वैल्यूज़ को, ठीक है। लेकिन इनके वैल्यूज़ तो बड़ी आती हैं, लेकिन उनको राउंड ऑफ करके लिखा गया अप टू 4 डिजिट्स, ठीक है। तो वही चीज़ हम कर लेंगे कैलकुलेटर से ही कि अप टू 4 डिजिट्स उनको सॉल्व आउट कर लेंगे। लेकिन आपको मैं तरीका बता चुका हूँ उससे भी कि किस तरीके से उसको सॉल्व आउट करना है बाय लॉगरिदम टेबल। वो एक्सरसाइज 2.3 में हमने वही यूज़ किया था। लेकिन आज की एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी पेपर में उसमें आपको लॉगरिदम टेबल तो साथ नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है कि जिसको लॉगरिदम टेबल भी अच्छे से आता है, आने आपको दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो लॉगरिदम टेबल भी जिसको आता है वो फिर बुकलेट मिलती है बाज़ार से, वो छोटी सी 30-40 रुपीज़ की, वो आप परचेज़ कर लें और उससे आप लॉग का टेबल, आप बाज़ार में जाके कहेंगे कि हमें लॉग का टेबल दे देंगे तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो देन लेकिन हम लोग किससे करेंगे, लॉगरिदम कैलकुलेटर से करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। क्योंकि पता तो चलना ही नहीं है कि हम लोगों ने कहाँ से किया, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर रहे हैं। इसमें मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि ना वैल्यूज़ को ना राउंड ऑफ नहीं करते, ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करते, जिसकी वजह से वो फिर सॉल्व नहीं हो पाता, उसमें मिस्टेक आ जाती है डिजिट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में, राइट। तो इसलिए राउंड ऑफ करना ज़रूरी होता है हमें, क्योंकि बुक में उसमें 4 डिजिट्स तक लिखी हैं वैल्यूज़, तो हम भी 4 तक ही करेंगे, 4 से ज़्यादा नहीं लेंगे। 4 से ज़्यादा लेंगे ऑब्वियस है, 5वीं हम लेंगे, उसको क्यों कंसीडर करेंगे 5th वैल्यू को, उसको हम जस्ट कंसीडर करेंगे राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो वापस लेट्स बैक टू द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले लेट कर लिया और उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग लॉग अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने लॉगरिदम टेबल से ही इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप लोग क्या अप्लाई करोगे, लॉग अप्लाई कर दोगे, ठीक है, 5.234। अब यहाँ पे लॉग एक्स तो एज इट इज़ आएगा, इधर तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो लॉग एक्स आता रहेगा, बट राइट हैंड साइड पे आप लोगों ने देखना है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो किस टाइप की हैं, क्या वो मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर डिवाइड हो रही है, क्वोशंट कहीं पे भी आ जाए ना, तो सबसे पहले कौन सा लॉ लगाएंगे आप लोग, हमेशा क्वोशंट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें क्वोशंट लॉ पहले नहीं आ सकता, वो ये है कि अगर सबकी कॉमन पावर है, सपोज इधर क्या आ जाए, कॉमन पावर होती इनकी स्क्वायर होता, कुछ भी हो सकती थी, अगर इस तरीके से कॉमन पावर आ रही है तब हम पहले पावर लॉ लगाएंगे। अदरवाइज़ हमेशा पहले आप लोग कौन सा लॉ लगाओगे, क्वोशंट लॉ लगाओगे, जब भी दो चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी। तो यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन चल रही है तो हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, क्वोशंट लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई। अब क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्वोशंट लॉ क्या कहता है कि लॉग ऑफ न्यूमरेटर, अभी ऊपर आपके पास लिखा हुआ कि log x और y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस log ऑफ y, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, log x का मतलब क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यूज़। तो हमारे पास न्यूमरेटर में कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। तो इधर आप लिखोगे क्या, मेंशन करोगे बाय क्वोशंट लॉ, ठीक है, क्योंकि इससे ना इम्प्रेशन आप लोगों का अच्छा पड़ेगा पेपर चेकर के ऊपर, ठीक है, कि बच्चे को पता है कि मैंने
कौन सा स्टेप कहाँ पे करना है, ठीक है। लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते होते हैं, माइनस कर देते होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब देखो लॉग जिनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्या उसमें अब आपने देखना है एक वैल्यू है या दो वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं और वो उनके दरमियान रिलेशन क्या है। अब यहाँ पे पहले में लॉग में दो वैल्यूज़ हैं और वो दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, देन प्रोडक्ट लॉ लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, बाय प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3.68 प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, चीज़ों को वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाता है लॉग अप्लाई करके, तो 4.21 माइनस लॉग 5.234, तो ये आपके पास लॉग आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, चलें शाबाश बताएं, आप लोग क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, लॉग अप्लाई हो चुके हैं, अब आप लोग क्या करोगे, इनको किस में कन्वर्ट करोगे, साइंटिफिक फॉर्म में। तो साइंटिफिक फॉर्म क्या कहती है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, पॉइंट को कहाँ पे मूव करना होता है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इनमें तो ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है, ये देखो 3.68 पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, इधर भी पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है 4 के बाद, और इधर भी 5 के बाद है, ठीक है। तो इट मीन्स पॉइंट तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे मौजूद है, हमें पॉइंट को कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब पॉइंट कहीं मूव ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म बनेगी तो उसमें करैक्टर 10 की पावर क्या आएगी, 0 बन जाएगी। 3.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ये लिख दोगे, प्लस लॉग ऑफ 4.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, राइट, और माइनस लॉग ऑफ 5.234 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ठीक है। तो ये आप लोग लिख दोगे, राइट। अब इसमें ये जो ज़ीरोज़ हैं आपके पास, ये क्या हैं बेसिकली, ये सारे के सारे 10 की पावर में जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, करैक्टर हैं, वो क्या है, करैक्टर। तो इट मीन्स आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, ठीक है, दूसरे के भी करैक्टर क्या 0 है, फिर पॉइंट, और ये माइनस 0 पॉइंट, क्योंकि सबका करैक्टर क्या है, एक्सपोनेंट, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। अब आप लोगों ने क्या लेना है, इनके क्या लिखने हैं, मेंटीसा लिखने हैं, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इनका मेंटीसा निकालोगे। तो मेंटीसा निकालने के लिए क्या हम लोगों ने लॉग लेना होता है, तो 3 लॉग ऑफ 3.68, तो आप उसका लॉग लोगे 3.68 का, ठीक है। तो आपके पास पहले 5 डिजिट लेने हैं, लेकिन पाँचों को राउंड ऑफ करेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.56584, तो 584 आ रहा है, पाँचवा डिजिट 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो हमें पिछले वैल्यू को, इससे प्रीसीडिंग वैल्यू को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0.5658, ठीक है, 5658 आप लिख दोगे, ठीक है। अब आप लोगों ने किसका लॉग लेना है, 4.21 का, ठीक है। तो 4.21 का लॉग ले लेना आप लोगों ने, और वो क्या होगा, 0.62428 है। तो ये जो पाँचवा डिजिट 8 है, कि इसको हम ख़त्म करेंगे, इससे पिछला डिजिट क्या बन जाएगा, 2 में 1 ऐड कर दोगे, राउंड ऑफ हम करेंगे ना, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 6243 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इधर हम क्या लिख देंगे, 6243, ठीक है। अब आप लोगों ने किसका लॉग लेना है, 5.234 का, लॉग लोगे आप इसका, तो ये क्या आ जाएगा, 0.7188, और पाँचवा डिजिट क्या है, 3 है,
ठीक है। देखो पॉइंट के बाद आपने डिजिट्स काउंट करने हैं, तो पहला 7, दूसरा 1, तीसरा 8, चौथा भी 8, पाँचवा 3 है, तो 3 तो 5 से छोटा है, तो ये नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेगा राउंड ऑफ करते वक्त। तो हम लोग क्या कर देंगे 0.7188 लिख देंगे, ठीक है। तो 0.7188 आप लिख दोगे, 7188, राइट। ये आप लोगों ने लिख लिया। अब आप लोग क्या करोगे, इनको जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर दो, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जो भी आंसर आएगा वो किसका आएगा, वो log ऑफ x की वैल्यू आएगी। log x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो log x चल रहा है, राइट। तो log x इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को जब आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं वैल्यूज़ को। आपके पास क्या है, ज़ीरो पॉइंट 5658, ठीक है, फिर प्लस 0.6243 माइनस 0.7। सो हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं, लॉगरिदम इनके ले लिए हैं, जिसमें करैक्टरिस्टिक भी हम ले चुके हैं और मिंटीसा भी ले चुके हैं। अब इनको जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं उनको हम लोग ऐड कर देंगे, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू क्या है, 0.5658, फिर इसमें ऐड कर देंगे प्लस 0.6243, और फिर माइनस कर देंगे 0.7188, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.4713। अब ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ गई, log x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये log x हमारे पास क्या आ गया, 0.4713। तो अब आपके पास ये log x की वैल्यू है, ना कि सिंपल x है। तो log x है तो हमने x फाइंड करना है, तो log को यहाँ से रिमूव करना है। तो log को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर एंटी log लेंगे। क्या लेंगे, एंटी log। और जो भी चीज़ लेते हैं दोनों साइडों पे लेनी है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि पॉइंट से पहले क्या होता है, करैक्टर, और पॉइंट के बाद मिंटीसा होता है। तो यहाँ पे करैक्टर क्या है आप लोगों के पास, 0 है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास मिंटीसा क्या है, 0.4713, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, करैक्टर तो 0 है, तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट में तो हमारे पास 10 की पावर 0 आएगा, राइट। एक्सपोनेंट में 10 की पावर 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, -4713 का एंटी लॉग ले लेंगे। तो आप लोग के पास ये वैल्यू आ चुकी है -4713, तो आप इसे 10 की पावर में मूव कर देंगे, तो आपके पास क्या है 2.96005। तो हमने पहले 4 डिजिट्स लेने, लेकिन पहले 4 में देखो आपके पास 5th वाला डिजिट पहले देखो क्या है, 5th डिजिट पे भी आपके पास 0 है। तो इट मीन्स आप लोगों के पास यहाँ पर भी 0 है और 5वें डिजिट पर भी 0 है। तो इट मीन्स 0 तो राउंड ऑफ नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो 5 से छोटा है। तो अब क्या करोगे आप लोग, देन यही आपका 2.960 ही आपके कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। अब 10 की पावर 0 है, पावर 0 इट मीन्स हमें पॉइंट कहीं भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट। अब ये जो 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। किसी भी चीज़ की पावर 0, ए की पावर 0 किस चीज़ के ऊपर 1 के बराबर होता है, यानी कि 2.960 × 1 आंसर 2.960 ही आएगा। तो आप उस तरीके से भी इसको
देख सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के पास क्या है, पार्ट नंबर 2 ये था कि 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना था, इनको इस प्रॉब्लम को लेट करना है। तो जब लेट करेंगे तो आपके पास लेट करके किसी चीज़ का नाम देंगे, तो x का हम लोगों ने नाम दे दिया, राइट। तो x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 और मल्टीप्लाई 2.397। अब हम लोगों ने जो भी इनकी वैल्यूज़ निकालनी है यूजिंग लॉगरिथम टेबल निकालनी है। तो आप लोग इट मीन्स क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग और ये ऑल दीज वैल्यूज़। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब आपके पास राइट एट द टॉप पर आपके पास 2 लॉज लिखे हुए हैं, 4 लॉज हैं, प्रोडक्ट, कोशेंट, पावर, चेंज ऑफ बेस। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, राइट। तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगा कि आप लोग क्या करोगे, राइट हैंड साइड जब बनाओगे हर वैल्यू का लॉग है, उनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, देख के बताओ, शाबाश। ऐड करेंगे, गुड। तो हम लोगों ने क्या किया, लॉग को इम्प्लीमेंट किया और इनको क्या कर दिया, ऐड करके लिख दिया। ठीक है, log ऑफ 4.67 प्लस log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.397। अब इन सब वैल्यूज़ का जो पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद है। पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद हो तो इट मीन्स हमारी डेस्टिनेशन भी वही होती है कि पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद पहुंचाना। कौन सा फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। पॉइंट को कहाँ पे पहुंचाया जाता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो पॉइंट तो हमारा पहले से ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो इट मीन्स हमें इसमें तो पॉइंट को कहीं भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्टर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहीं मूव ही नहीं हुआ। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। और हम लोगों ने बेसिकली क्या कर लिया, क्योंकि इसको साइंटिफिक फॉर्म बनाई है, तो साइंटिफिक फॉर्म में 4.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 2.11, क्योंकि कहीं भी पॉइंट शिफ्ट हुआ ही नहीं। तो इट मीन्स जो भी एक्सपोनेंट होता है वो करेक्टर होता है। तो हम लोगों ने 4.67 का लॉग लिया। देखो आपके पास क्या होगा, 4.67 और इसका लॉग तो क्या होगा 0.6693। तो 0.6693, अब फिफ्थ डिजिट 1 था तो 1 कुछ भी नहीं कर सकता, राउंड ऑफ नहीं कर सकता, राइट। तो अब नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों के पास क्या है, 2.11 का हम लोगों ने लॉग लेना था, तो वो आपके पास 0.3243 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि फिफ्थ डिजिट पे 8 है, 8 को हम कैंसिल करेंगे 5वें डिजिट को, और चौथा डिजिट क्या बन जाएगा, उसमें 1 वैल्यू हम इंक्रीज़ कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 0.3243। और सिमिलर वे आपके पास 0.3797 आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो हम इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इनको जब आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी वैल्यूज़, आपके पास जो वैल्यूज़ बनेंगी वो क्या होगी, 1.3733, ये इनको ऐड करके हम लोगों के पास इनकी वैल्यू बन गई। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद ये तो log x की वैल्यू है, तो अब आप लोग क्या करोगे, इसको एंटी लॉग लोगे। अब एंटी लॉग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आपके पास जो भी वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू जो अगर आई है, तो आप डायरेक्ट उसका एंटी लॉग ले लो। तो डायरेक्ट एंटी लॉग लेने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो भी आंसर आया 1.3733 और इसको 10 की पावर में लिख दोगे, तो ये आपके पास क्या वैल्यू है, 23.62। ठीक है, 5वां डिजिट इसमें 1 है, 1 कुछ भी चेंज नहीं करेगा, तो जस्ट हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 23.62 बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ गई, 23.62 आ गया, राइट।
एक तो है कि हम लोग ये जो है कि इस वाले जो मिडल में है इसको आप इग्नोर करो, डायरेक्ट वो लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट ये आंसर लिख दो। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों को पता है पॉइंट से पहले क्या होता है, करैक्टर होता है, और पॉइंट के बाद मेंटिसा होता है, राइट, और मेंटिसा में पॉइंट आता ही आता है, राइट, मेंटिसा के डेसिमल पॉइंट में ही होता है ना, एग्जिस्ट करता है। तो करैक्टर यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हमने 10 की पावर 1 लिख दिया, क्योंकि करैक्टर को हमेशा एक्सपोनेंट से लिया जाता है। तो 10 की पावर में करैक्टर लिख दिया 1, और 0.3733 का हम लोगों ने क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, 0.3733 का एंटी लॉग ले लिया शिफ्ट दबा के या 10 की पावर में, तो 2.362, तो वही हमने इधर लिख दिया 2.362। 5वां डिजिट 1 है, 5 से छोटा है, तो वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, राउंड ऑफ नहीं करे होगी, वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, राउंड ऑफ करके भी नो चेंज। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, राइट। तो ये तो था हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप लोगों के पास वंस अगेन क्या आ रहा है, क्वोशंट आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कहा था जब भी क्वोशंट आ जाए तो हमेशा आप लोगों ने सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई करना है, क्वोशंट लॉ। बट देयर वाज अ बिग बट, और वो ये बट ये था कि आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है, ये देख रहे हैं कि क्या वहाँ पे कॉमन पावर तो नहीं है। कॉमन पावर का मतलब है कि सब वैल्यूज़ की सेम पावर तो नहीं है एग्जिस्ट करती। अगर नहीं करती, अगर करती है तब आप पावर लॉ पहले अप्लाई करोगे, अगर नहीं करती तो क्वोशंट लॉ ही चलेगा, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे अब आप लोग देखो कि आपके पास क्या है, कॉमन पावर नहीं है, तो इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट करेंगे और उसके बाद देन लॉग ले लेंगे। तो लेट करके इसको हमने नाम दे दिया 20.64 और स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122। तो इसमें हमें ना बेसिकली 754.3 मैक्सिमम 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है, 5th डिजिट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या लोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे आप क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 20.64 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, राइट। तो ये आपके पास आ गई ये वैल्यूज़। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर लॉज लगाने हैं। तो सबसे पहले कौन सा लॉ लगेगा, क्योंकि डिवाइड हो रही हैं चीज़ें, तो कौन सा लॉ, क्वोशंट लॉ। तो क्या हेडिंग दोगे, बाय क्वोशंट लॉ, ठीक है। तो क्वोशंट लॉ जब लगाएंगे तो क्वोशंट लॉ में क्या होता है, जल्दी देख के बताओ, ऊपर लिखा हुआ है, क्या करते हैं, लॉग ऑफ नोमिनेटर। तो नोमिनेटर में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो दोनों हम ब्रैकेट में लिख देंगे, 20.64 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 माइनस लॉग ऑफ 754.3, राइट। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे अंदर जो लॉग है वो 2 वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्या, इनसाइड 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे क्या होता है, कौन सा लॉ लगता है, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, राइट। तो बाय प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 20.64 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 2.4122 माइनस लॉग 754.3, राइट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब देखो किसी वैल्यू की कोई पावर है या नहीं है, एब्सोल्युटली देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू विच हैज़ पावर 2। तो फिर हम कौन सा लॉ लगाएंगे, बाय पावर लॉ। कौन सा लॉ लगाओगे, पावर लॉ लगाओगे। और ये बताओ पावर लॉ, पावर जाती कहाँ है,
जिस वैल्यू की पावर होती है वो उसी के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये इधर क्या आ जाएगा, फिर आपके पास पावर इधर आ जाएगी 2 और बाकी क्या बचेगा, जस्ट 2 मल्टीप्लाई, डॉट लगा दो, जस्ट कुछ ना भी लगाओ, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है 20.64, राइट, प्लस देन रेस्ट ऑफ द वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, लॉग ऑफ 2.4122। अब इसमें ये जो आपके पास 2 है, इसको आप राउंड ऑफ, हमें क्योंकि 4 डिजिट्स ही चाहिए तो हम इसमें 4 डिजिट्स ही कंसिडर करेंगे, बाकी 5th डिजिट को हम रिमूव कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, राइट। और माइनस लॉग 754.3। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, इन्हें कौन सी फॉर्म में बनाना होता है, साइंटिफिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म। तो इनकी साइंटिफिक फॉर्म क्या बनेगी, 2 तो मल्टीप्लाई होना है, तो लॉग ऑफ, तो साइंटिफिक फॉर्म के लिए पॉइंट को कहाँ पे मूव करना होता है, हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। चलें शाबाश, देख के बताएं, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट पहली वैल्यू का क्या है, 2 है, तो पॉइंट 2 के बाद होगा। दूसरी का ऑलरेडी पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका 7 के बाद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 के बाद नहीं है, वो 754 के बाद है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे, क्या लिखोगे बताओ, शाबाश, 2.064 मल्टीप्लाई, कितने पॉइंट मूव किया है, दरम्यान में कितने डिजिट्स आए हैं, 1 डिजिट आया, ओके, प्लस 2.412 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0 और माइनस लॉग 7.543 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका लॉग आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो अब इस वैल्यू के मुताबिक आपके पास जो इस वैल्यू के मुताबिक अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है, करैक्टर और मेंटीसा। तो पहले तो करैक्टर लिखेंगे, तो करैक्टर क्या है सबका, वो लिखोगे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, पहली वैल्यू का करैक्टर क्या 1 है, तो 1 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, प्लस दूसरी वैल्यू का करैक्टर 0 है, तो 0 पॉइंट स्पेस छोड़ दूंगा, और माइनस तीसरी वैल्यू का करैक्टर क्या 2 पॉइंट, और फिर हम स्पेस छोड़ देंगे। अब ये स्पेस किसके लिए छोड़ रहे हैं, मेंटीसा के लिए हम लोग ये स्पेस छोड़ रहे हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन वैल्यूज़ का लॉग ले लेना है। तो आपके पास क्या है, 2.064 का लॉग, तो क्या है 0.3147, और इसका नेक्स्ट डिजिट क्या 0, तो 0 तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, तो पहले 4 डिजिट हम लिख लेंगे पॉइंट के बाद वाले, 3 3 1 4 7, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों के पास आप लोगों ने क्या करना है, वंस अगेन दोबारा से लॉग लेना है। अब किसका हम लोगों ने मेंटीसा निकालना है, शाबाश बताओ, 2.412 का, ठीक है। तो अब आप लोग 2.412 का लॉग ले लोगे, ठीक है, और वो क्या आ जाएगा 0.3823। अब इसका 5th डिजिट 7 है, क्या है 7, तो 7 पिछली वैल्यू को क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा, 1 डिजिट बढ़ा देगा जब हम 7 को कैंसिल करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3824, तो 0 पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, इधर वैल्यू 0.3824 हो जाएगी, ठीक है, 3824, राइट। अब आप लोगों ने किसका मेंटीसा लेना है, 7.543 का, ठीक है। तो अब आप लोग क्या लिखोगे, (7.543) और उसका लॉग।
तो उसका log क्या आ गया आप लोगों के पास 0.8775 और फिफ्थ डिजिट 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये प्रीसीडिंग वैल्यू को, पिछली वैल्यू को तब्दील नहीं करेगा, ठीक है। तो 0.8774 887 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 था, राइट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग इसे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1.3147, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2.6294। $2.6294। $2.6294 प्लस बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, 3824 माइनस 2.8775, ठीक है। अब इसमें जो ऐड हो रही है हम उन्हें ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें आप ऐड कर दोगे प्लस 0.3824 और माइनस 2.8775, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.1343, ठीक है, 0.1343। तो log ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.1343। अब ये हमारे पास log x की वैल्यू है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे आप लोग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब आपको log दिया जाए ना, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो हम दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1343। तो इसका तो करेक्टर है ही 0, तो आप के पास 10 की पावर क्या बन जाएगा, 0, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग में क्या करना होता है, 10 की पावर में, तो इसकी 10 की पावर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट 4 डिजिट आप लोगों ने देखने हैं 1.362 और फिफ्थ डिजिट क्या 3 है, तो 3 तो चेंज नहीं लाएगा, कुछ भी किसी किस्म की चेंज नहीं लाएगा, तो 1.362, ठीक है। तो अब आप लोग क्या लिख दोगे, 1.362। अब 10 की पावर 0 है, नो चेंज, कुछ भी नहीं चेंज करना हमने, वहीं की वहीं वैल्यूज़ रहेंगी। क्यों, क्योंकि पावर क्या है 0, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। क्यों, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल चीज़ें तो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसका फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, चौथा पार्ट इस क्वेश्चन का, क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाइड 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। वंस अगेन यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों ने लेट करना है, और जो रेडिकल फॉर्म है उसकी तो रेडिकल फॉर्म उड़ानी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट है, तो इसका मतलब क्या है कि 9.364 की पावर क्या है, 1/3 है, और मल्टीप्लाइड 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, ठीक है। तो अब ये बताएं आप लोग, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, बोथ साइड पे पहला स्टेप क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड पे क्या लेना है, लॉग लेना है। तो अब आप लोग जब लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ क्या है, 9.364
होल पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 21.64 और ये किससे डिवाइड हो जाएगी 3.21 से। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन चल रही है तो पहले कौन सा लॉ लगाएंगे, क्वोशंट लॉ। तो क्या लिखोगे, बाय क्वोशंट लॉ। तो log x किस चीज़ के बराबर आ जाएगा कि log ऑफ न्यूमरेटर ऐसे ही है 9.364 मल्टीप्लाई होल पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 21.64 और माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर क्या था आप लोगों के पास 3.21, तो हमने वो ले लिया, राइट। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, देखो पहले log में अंदर पहले log कितनी वैल्यूज़ कंटेन करता है, 2 वैल्यूज़ कंटेन करता है और वो दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फिर कौन सा लॉ लगाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। तो बाय प्रोडक्ट लॉ, तो प्रोडक्ट लॉ क्या कर देगा, log x इज इक्वल टू log ऑफ फर्स्ट वैल्यू क्या है 9.364 होल पावर 1/3 और प्लस log ऑफ 21.64 और माइनस log 3.21, राइट। अब इज देयर एनी वैल्यू विच हैज़ एनी पावर, या एग्जैक्टली देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू विच हैज़ अ पावर 1/3, तो वो पावर क्या आ जाएगी, log से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्योंकि कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, पावर लॉ लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, बाय पावर लॉ। तो पावर लॉ क्या कहती है कि जो भी आपके पास पावर हो वैल्यू की, वो आपने उसी के log से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21, राइट। तो ये हमारे पास log आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इनको क्या करना, कौन सी फॉर्म में लिखना है इनको साइंटिफिक फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम इनकी क्या बनाएंगे, साइंटिफिक फॉर्म बनाएंगे। तो log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 देन log ऑफ, और साइंटिफिक फॉर्म में हमेशा क्या करना होता है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जिनका नहीं है मूव करेंगे ज़रूरत तो वो उनके एक्सपोनेंट तो ज़ीरो आएंगे। इसमें भी नहीं है ज़रूरत और इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है, तो इसको पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 9.364 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, तो इसका करेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा, गुड। इसका करेक्टर क्या आएगा जल्दी बताएं, 2.164 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, परफेक्ट, और माइनस log 3.21 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, राइट। तो ये हम लोगों ने इसके करेक्टर लिख लिए, राइट। तो करेक्टर लिखने के बाद अब हम लोगों ने साइंटिफिक फॉर्म बना ली। तो अब हमने क्या करना है, इसके क्या करना है बताएं। इसको हम लोगों ने करेक्टर मल्टीसा लिखना है। तो सबका करेक्टर दो वैल्यूज़ का तो करेक्टर 0 है, तो मिडल वाली का 1 है। तो log x इज इक्वल टू 1/3, इसका करेक्टर 0 और पॉइंट आ जाएगा। फिर हम मेंटीसा के लिए स्पेस छोड़ देंगे, इसका करेक्टर 1 पॉइंट आ जाएगा। फिर मेंटीसा के लिए स्पेस छोड़ देंगे और इसका करेक्टर भी 0 आएगा और मेंटीसा के लिए स्पेस छोड़ दी जाएगी। तो अब आप लोग क्या लोगे, 9.364 का log लोगे, तो आपके पास 0.97146, पाँचवा डिजिट 6 है, तो 6 पिछली वैल्यू को क्या कर देगा, 1 डिजिट इंक्रीज बढ़ा देगा, इंक्रीमेंट। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, इसका मेंटीसा 9715, ठीक है। तो अब आप लोग इधर क्या लिखोगे, 9715 लिख दोगे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, दूसरी वैल्यू का लेना होगा, राइट। तो दूसरी वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, 2.164 और इसका log लेना है आप लोगों ने। तो इसका मेंटीसा क्या बनेगा, 0.33525 है। तो जो फिफ्थ डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 क्या करेगा, 2 को भी 1 डिजिट इंक्रीज़ कर देगा, तो 0.3353 हो जाएगा, ठीक है।
तो 0., तो हमने लगाया हुआ है, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 3353 हो जाएगा, राइट। अब आप लोगों ने किसका लेना है, 3.21 का लॉग लेना है, ठीक है। तो 3.21 और इसका लॉग क्या आ जाएगा 0.5065, और नेक्स्ट वैल्यू 5वां डिजिट क्या 0 है, तो वो तो नो चेंज, तो 5065, ठीक है, 5065। तो ये हम लोगों ने क्या आ गया, हमारे पास 5065। अब इसमें ये जो है 0.9715 ये क्या हो रहा है, 3 पर डिवाइड हो रहा है, 3 इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो तो बेसिकली क्या करता है, डिवाइड करता है, उसका काम ही डिवाइड करना होता है। log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप लोग क्या कर दोगे, इसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 9715 डिवाइडेड बाय 3, पहले उसको लिखोगे ऊपर वाली वैल्यू को, और फिर डिवाइड का साइन लगा के फिर आपने नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये जिस तरीके से मैंने आपको शो किया, ये ना हो कि आप 3 को डिवाइड करें तो उससे आंसर गलत होगा, डिनोमिनेटर डिवाइड करता है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि कौन सी वैल्यू ऊपर किस जगह पे कौन सी वैल्यू बड़ी है, इट डजेंट मैटर, यू डोंट नीड टू बी केयर अबाउट दैट, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन किसको डिवाइड करता है, डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइड करता है। तो 0.3238 आ जाएगा आप लोगों के पास, 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, राइट। अब इसमें जो ऐड हो रही है उनको ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.1526, ठीक है। तो log x की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास, 1.1526, ये आ गई log x की वैल्यू, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने तो x निकालना है, लेकिन ये तो log x की वैल्यू गिवन है, तो log को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे क्या कर दोगे आप, एंटी लॉग ले लोगे। तो एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.1526, ठीक है। आपके पास एक तो ऑप्शन है आप डायरेक्ट कर लो, या दूसरा क्या है, पॉइंट से पहले क्या लिखे थे, ऊपर क्या लिखे जाते हैं हमेशा, पॉइंट से पहले क्या लिखा जाता है, करैक्टर, और पॉइंट के बाद क्या होता है, मेंटीसा का एंटी लॉग लेना है, और करैक्टर तो हमने एक्सपोनेंट में लिखना है, क्योंकि लेते जब एक्सपोनेंट से हैं तो लिखेंगे भी तो वापस उसी पोजीशन पर। ये तो आगे हमारे पास करैक्टर आ गया 10 की पावर 1, तो 0.1526, देखो आप जब करैक्टर पिक 10 की पावर से कर रहे हो, जिस पोजीशन से आप करैक्टर को पिक कर रहे हो, तो आप देखो 10 की पावर 0 था तो हमने 0 लिखा, 10 की पावर 1 था तो हमने 1 लिखा करैक्टर पॉइंट से पहले, ठीक है। तो जब पॉइंट से पहले करैक्टर है तो उसको वापस भी तो उसी जगह पे लिखेंगे जहाँ से आप पिक कर रहे हो चीज़ को, राइट। तो अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, 0.1526 का एंटी लॉग ले लेना है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग क्या करें, डायरेक्ट उसका ले सकते हैं, राइट। तो 0.1526, ठीक है। तो इसको आप 10 की पावर लोगे तो क्या आपके पास क्या बन गया, 1.421, तो 5th डिजिट तो है ही 0, तो वो तो नो चेंज, किसी भी किस्म में चेंज नहीं लेके आएगा, 1.421 आ जाएगा आपके पास, 1.421। अब इसमें पावर 1 है तो हमने पॉजिटिव 1 है तो 1 डिजिट इसको राइट पे मूव कर देंगे, तो 14.21, और लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो कि ना क्या कर दो 1.1526, ठीक है, और इसका
एंटी लॉग, तो 14.21 वही एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है जो हमने प्रॉपर तरीके से किया है। ठीक है, तो आप इसको करो, ये भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, या इसको इग्नोर कर दो, डायरेक्ट ये लिख दो कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कहता है, वो कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स इज़ गिवन बाय, कि ये उसने आपको फार्मूला उठा के दे दिया। ठीक है, ये फार्मूला है। अब वो कहता है कि एम्पलीट्यूड ये है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ये है, राइट, कि यानी कि ए की वैल्यू भी दे दी है और ए नॉट की वैल्यू भी दे दी है। ठीक है, ये जो सबस्क्रिप्ट में 0 लिखा हुआ है इसको हम ए नॉट बोलते हैं, राइट। अब वो आपसे पूछता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, यानी कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, सबसे पहले हम लोगों को उसने 3 चीज़ें दी हैं। एक तो उसने इक्वेशन ही दे दी डायरेक्ट खुद ही उठा के, कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक क्या दिया है उसने, m इज इक्वल टू लॉग, बेस क्या है उसकी 10 है, और वैल्यू क्या है a डिवाइडेड बाय ए नॉट, राइट। एक तो ये उसने दिया है। उसके बाद उसने हमें a की वैल्यू दी है। a की वैल्यू क्या दी हुई है, 10,000। ठीक है, और a नॉट क्या दिया, a नॉट इज़, देखो a कहता है a इज़, यानी कि a इक्वल है 10,000 के, और a नॉट इज़ का मतलब है कि ये इक्वल है 10 के। तो अब आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास ए नोट क्या है, ए नोट आप लोगों के पास 10,000 है, और ए नॉट इज़ 10, ए इज़ 10,000, ए नॉट इज़ 10, इसका मतलब क्या है, इक्वल। तो अब आप लोगों ने ए नॉट की वैल्यू क्या लिख देनी है, ए नॉट इज इक्वल टू 10। अब हमें ए भी मिल चुका है, ए नॉट भी गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब क्या लिखोगे, बाय पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करोगे, शाबाश। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, लॉग, बेस तो वही 10 ही रहेगी, वैल्यूज़ में क्या आएगा, ऊपर क्या लिखोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, जस्ट आप लोगों के पास m इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, लॉग 1000 विद बेस 10। बेस क्या है, 10 है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। तो 1000 के तो आप क्या बनाओगे, फैक्टर्स बना लोगे। ठीक है, तो जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेस के 10 है, तो 10 100 जार 1000 होता है, फिर 10 10 जार 100 होता है, और 10 1 जार 10। तो 1000 के फैक्टर्स क्या बने, 10 की पावर लॉग 10 टू पावर 3 और बेस 10, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू की पावर आ रही है, तो पावर क्या हो जाएगी, उस लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पावर पहले आ जाएगी, तो log 10 विद बेस 10। अब ये बताओ आपको, सब मैंने पार्ट 1 में क्या हम लोगों ने देखा था कि जब वैल्यू और पावर सेम हो जाए तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो 3 मल्टीप्लाई 1, आंसर विल बी क्या होगा, m इज इक्वल टू 3 1 जार 3। और वैसे अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड करोगे ना, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 नहीं होती है। क्यों, क्योंकि log 10 में वो बेसिकली बेस भी तो 10 ही कंसिडर कर रहा होता है, तो वो आंसर आपके पास एग्जैक्ट 1 देता है। ठीक है, ये देखो हम लोगों ने कौन सा log लेना है, 10 लेना है, सॉरी 10 लेना है। ये log 1 की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है, तो log 10 क्या होता है, 1 होता है, ये देखो आपके सामने। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड दिस अमाउंट, अब्दुल्ला ने ये अमाउंट क्या कर दिया, इन्वेस्ट किया इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम, के साल के वो कितने परसेंट ले रहा है इंटरेस्ट रेट पे, प्रॉफिट गेन कर रहा है 5%, यानी कि उसे क्या हो गया कि एक साल का उसे कितना मिला, अगर 100 रुपीज़ है उसने सबमिट किया होगा तो 100 पे उसे कितना मिल रहा है, 5 रुपये, ठीक है। तो उसने तो 1 लाख दिया, तो 1 लाख पे कितना हो जाएगा आपके पास, 100 पे ये है तो 1 लाख में आप लोगों ने क्या करना है, ज़ीरोज़ जितनी एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ हैं लाख में उतनी आपने 2 ज़ीरोज़ तो 100 की कैंसिल कर, तो बाकी की सारी इसमें 5 के साथ ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 5000 उसे मिलेगा, ठीक है, 5%। अब वो क्या कहता है कि ना, सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, के टी ईयर्स का मतलब है कि टी साल गुजरने के बाद, टी रिप्रेजेंट कर रहा है सालों के लिए, ठीक है, टाइम के लिए, तो टाइम ईयर्स में है, ठीक है, क्योंकि रेट ईयर्स में है तो टाइम भी ईयर्स में ही होगा, अगर रेट मंथ्स में होता है तो टाइम भी मंथ में होना चाहिए, रेट और टाइम दोनों सेम, उनको सेम होना चाहिए, अगर मंथ में रेट दिया हुआ है तो टाइम भी मंथ में होना चाहिए, नहीं है तो हम बनाते होते हैं, ठीक है। तो आपके पास इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, राइट। अब वो क्या कहता है कि टी साल गुजरने के बाद, कि भाई अननोन साल गुजरने के बाद, अब हमें उन सालों का पता नहीं है, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, वाई हो जाती है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कितने साल गुजरे, और उसके जब साल गुजरे तो उसकी इन्वेस्टमेंट वाई हो गई, ये उसने कह दिया। अब ये जो पहला सेंटेंस था पूरा उसने बोला, उसकी उसने मॉडल इक्वेशन आपको खुद ही बना के दे दी है, मॉडल इक्वेशन क्या दे दिया उसने, खुद ही बना के दे दिया, वरना आप लोग क्या कर रहे होते, आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर रहे होते PRT लगा के, ठीक है, खुद ही आप ये वैल्यू फाइंड कर रहे होते, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये आप लोगों के पास हो गया, राइट। अब वो क्या कहता है, फाइंड करें आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, उसकी डबल हो जाए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट उसकी है कितनी, टी ईयर्स के बाद वाई है, और वो उस इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाह रहे हैं, डबल करना चाह रहे हैं, यानी कि वाई क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी, 1 लाख थी, तो वो डबल होके कितनी हो जाएगी, डबल होने का मतलब क्या, अगर 10 रुपये थे आपके और मैं कह दूं कि आप इन्हें डबल कर दो तो कितने बन जाएंगे, 20 रुपये बन जाएंगे। तो अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी तो वो पूछ रहा है कि 2 लाख कितने सालों के बाद बनेगी, कि उसे कब अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी उसने जमा करवाई है उतने ही उसे पैसे वापस रिटर्न मिलें, बन जाए, उतना प्रॉफिट बन जाए, ठीक है, जितने उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो इस प्रॉफिट बनने में कितने साल लगेंगे, आप लोगों ने वो साल फाइंड आउट करके देने हैं, ठीक है। तो अब क्या किया है उसने हम लोगों को, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप लिखोगे गिवन, गिवन क्या है, गिवन आपको क्या है, मॉडल इक्वेशन दे दिया उसने, वो क्या दिया है कि y इज इक्वल टू 100,000 मल्टीप्लाई 1.05 होल पावर t, ये आप लोगों ने फाइंड करना है, ये आपको उसने मॉडल इक्वेशन दी है, राइट। कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या है, वो आप लोगों से कहता ये है कि भाई आप ना उसकी इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, डबल कर दो, यानी कि y क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, डबल हो गई, तो 2 टाइम्स होकर क्या बन जाएगी, 2 लाख। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज़, और हमने टाइम ही फाइंड आउट करके देना है भाई कितने सालों बाद डबल होगी, ठीक है, तो साल ही टाइम टी फाइंड करना है, ठीक है। तो y की जगह क्या लिख दोगे आप, 200,000,
इज इक्वल टू 100,000 और मल्टीप्लाई 1.05 होल पावर टी। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ये देखो टी निकालना ना, टी वाली वैल्यू तो ये है जिसकी पावर टी है, उसके साथ ये जो वैल्यू है क्या हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई, और उधर जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। तो आप लोग इसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 2 lakhs या 200,000 इज डिवाइडेड बाय 100,000 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.05 होल पावर टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारी ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और विच वुड बी इक्वल टू 1.05 होल पावर टी। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये तो हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 इज इक्वल टू 1.05 होल पावर टी, तो टी तो एक्सपोनेंट में है, टी कहाँ पे है, एक्सपोनेंट में है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या करोगे, लॉग लोगे। पहले टी को तो नीचे लाओ ना, जब टी को नीचे लेके आना है तो पहले तो इसके एक्सपोनेंट को ख़त्म करो। तो एक्सपोनेंट कैसे ख़त्म होगा, तो पहले टेकिंग लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 होल पावर टी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ नहीं होगा, जस्ट सिंपल log 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, जो t है एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, और log ऑफ 1.05, क्योंकि t एक्सपोनेंट में था, पावर में था, तो कौन सा लॉ लगा, बाय पावर लॉ। राइट, अब इनको 2 का डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसके एंड में आएगा, तो log 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। आप लोग सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे आंसर भी ले सकते हैं, या आप एक्सपोनेंट पहले इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो आप लोग क्योंकि डेसिमल पॉइंट कहीं मूव भी नहीं होना, तो इनके करेक्टर तो आएंगे 0। राइट, तो आप डायरेक्ट ही वैल्यूज़ इनके आंसर ले लो, log 2 का और log 1.05 का, वो भी कर लो या साइंटिफिक फॉर्म में कर लो, इट्स अप टू यू, जो ऑप्शनल है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे log ले लेते हैं। ठीक है, log ऑफ 2, तो log ऑफ 2 की वजह 0.3010, और 5 डिजिट 2 है, तो 2 तो कुछ भी तब्दील नहीं करेगा क्योंकि छोटी वैल्यू है 5 से, तो 0.3010। राइट, तो आप लोग क्या कर दोगे, 0.3010, ये आ गई log 2 की वैल्यू, t मल्टीप्लाई हो जाएगा log 1.05। तो अब आप लोगों ने log क्या लेना है, 1.05 का। ठीक है, 1.05 और इसका log, तो वो क्या हो जाएगा, 0.2118। 5 डिजिट 8 है, ये क्या 8 है। अब ये 8 5 से बड़ा है, तो पिछली वैल्यू को, प्रीसीडिंग वैल्यू को 1 को क्या कर देगा, 1 डिजिट बढ़ा देगा, तो 0.0212 हो जाएगा। तो अब इधर क्या लिख दोगे, 0.0212, 0.0212 हो जाएगा। राइट, अब ये जो 0.0212 है, ये टी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो इट मीन 0.3010 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.0212 पर, और ये आंसर क्या बच जाएगा आपके पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू। और टी याद रखना, टी किस में है, उसने क्या कहा था, ईयर्स में है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कर दोगे, इनको डिवाइड कर दोगे, तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 14 टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 14.198। तो 5वां डिजिट क्या है आपके पास, 198 है, तो 8 आपने क्या कर देना है, क्या कर देगा, 9 को 10 बनाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे ना, 10 बन जाएगा, और 10 का 0 आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 14.20 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो टाइम क्या हो जाएगा, 14.20, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या बनता है, 14 ईयर्स। हमने साल बताने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कितने साल बनते हैं, 14 साल। 14 ईयर्स के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल। तो आप क्या लिखोगे, 10
the investment will be doubled after 14 years। 14 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 14 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड लास्ट प्रॉब्लम था। आज का अब हमारा लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का क्या है कि हुरिया क्या कर रही है? हाइकिंग अप कर रही है, कि चढ़ रही है अब माउंटेन, एक पहाड़ पर चढ़ रही है, और उसका टेम्परेचर क्या है? जैसे जैसे वो चढ़ती जा रही है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, वो फील कर रही है कि टेम्परेचर ना डिक्रीज़ हो रहा है। और किस रेशो से डिक्रीज़ हो रहा है? 3% से डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ हो गया, उसका फैक्टर क्या बन जाएगा? अगर 100% है तो 100 में से जब आप 100% है तो 100% में से 3% माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? 97%, राइट। अब ये 97% का जब आप लोग परसेंटेज साइन रिमूव करोगे ना, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। जब आप 97 को 100 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? चलिए शाबाश बताओ। ये देखो 97 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आंसर आ गया? 0.97। तो ये वो बता रहा है, ठीक है, कि ये वो फैक्टर है कि जिससे वो क्या हो रहा है? 0.97 से बेसिकली टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो 0.97 का मतलब क्या है कि उस रेट से बढ़ रहा है, कि उसमें क्या हो रही है चीज़ें, जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जा रही हैं वो डिक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, पहले 0.97 हो गया, फिर उसके बाद 0.94 हो जाएगा, देन अप टू सो ऑन। फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर के बाद, 100 मीटर के बाद ये 3% का डिक्रीज़ है, कि पहले 100 मीटर पे 3%, फिर अगले 100 मीटर पे 3%, फिर अगले 100। गेंड इन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं? इसको हम हाइट पे बोलते हैं। ठीक है, कि भाई इस चढ़ाई पे जाने के बाद अब वो आपको और क्या बताता है वो? और हमें ये बताता है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है एट द सी लेवल, यानी कि टी आई का मतलब आई इसमें लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये नीचे आपके लोगों के पास गिवन है। ठीक है, वो किस चीज़ के लिखा हुआ है आप लोगों के पास? इनिशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए आई। ठीक है, एट द सी लेवल इनिशियल टेम्परेचर उसने आपको बता दिया, वो कितना था? 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब वो कहता है फार्मूला यूज़ करो, ये वाला, ये उसने यानी कि मॉडल इक्वेशन ही आपको बना के दे दिया, और मुझे टेम्परेचर फाइंड आउट करके दो एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर पर आप लोग मुझे इसका अल्टीट्यूड फाइंड आउट करके दो। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है? सबसे पहले जो गिवन डाटा वो लिखोगे। तो गिवन क्या है? टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 और 97 इसकी पावर है जस्ट। ठीक है, तो आप इसके लिए ब्रैकेट लगा लो तो ज़्यादा इजी रहेगा, इज इक्वल टू 100। ठीक है, और उसने क्या दिया? इनिशियल टेम्परेचर टी आई आपको कितने डिग्री सेंटीग्रेड दिया? 20 डिग्री सेल्सियस दिया। और हाइट कितनी दिया जिस पे हम लोगों ने फाइंड करना है? हाइट आप लोगों के पास क्या है? 500 मीटर्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? टेम्परेचर फाइंड करना है 500 मीटर की दूरी पे। तो आप लोग क्या करोगे? सिंपल वैल्यूज पुट कर दोगे। तो क्या लिखोगे? बाय पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, तो टी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? टी इज इक्वल टू टी आई 20 मल्टीप्लाई 0.97 और होल पावर क्या हो जाएगी? 500 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कर दो? इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 20 मल्टीप्लाई 0.97 और होल पावर क्या हो जाएगी इसकी? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है? टी की वैल्यू आ गई, ये 20 मल्टीप्लाई 0.97 होल पावर 5। अब चूँकि हाउएवर हम यहाँ पर लॉगरिदम का चैप्टर पढ़ें, तो इट मीन्स हम लोग डायरेक्ट टी यहाँ से नहीं फाइंड आउट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पहले लॉगरिदम अप्लाई करेंगे, राइट। तो आप लोग क्या करोगे? टेकिंग लॉग ऑन
बोथ साइड पे आप क्या कर लोगे, लॉग ले लोगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ 20 मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी होल पावर 5। अब इन साइड लॉग में दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। और प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो log 20 प्लस log 0.97 और होल पावर 5 हो जाएगा, राइट। अब किसी वैल्यू की पावर है तो पावर उससे पहले आ जाएगी log से, तो log 20 प्लस 5 log 0.97, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमेशा साइंटिफिक फॉर्म बनानी होती है। तो 20 की साइंटिफिक फॉर्म, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 20 के बाद एंड में। तो पॉइंट को हमेशा कहाँ पे मूव किया जाता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो पहला नॉन ज़ीरो तो 2 है, तो 2 के बाद आ जाएगा, इधर आएगा। और इधर इसमें जो वैल्यू है 0.97 में, तो इसमें भी पॉइंट कहाँ पे मूव होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इसका साइंटिफिक फॉर्म क्या बन जाएगी, 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि 1 डिजिट मूव होगा, राइट, प्लस 5 मल्टीप्लाई लॉग 9.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पावर 1 डिजिट मूव होगा तो 1 आएगी, बट +1 आएगी या -1 आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा। होल पार्ट क्या था, 0 था। अगर होल पार्ट 0 आएगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर होल पावर 0 है तो नेगेटिव पावर, अगर होल पावर 0 नहीं है तो पॉजिटिव पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गई। अब हम लोगों ने क्या लिखना है, इनके करेक्टर लिखने हैं। तो करेक्टर क्या है, 1 है, तो 1 पॉइंट आ जाएगा और फिर हम मेंटिसा के लिए स्पेस छोड़ देंगे और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका करेक्टर क्या, -1, तो आप लोग क्या लिख दोगे, -1। और दो तरीके, या -1 लिख दो, या आप क्या कर लो, इसका वो कर लो, 1 के ऊपर बार डाल दो, ठीक है। तो हम -1 लिख देते हैं। फार्मूले में हम लोगों ने क्या करना था, लॉग ऑफ नंबर किस चीज़ के बराबर होता है, हम लोग क्या करते हैं उसमें, करेक्टर प्लस मेंटिसा के, करेक्टर और मेंटिसा को क्या कर देते थे हम लोग, ऐड करते हैं, ठीक है। करेक्टर और मेंटिसा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये करेक्टर प्लस मेंटिसा हो जाएगा। तो -1 तो आ गया करेक्टर, अब इसमें हम ऐड कर देंगे मेंटिसा को, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो वो उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं सिंपल बनाने के लिए, राइट। तो सबसे पहले log 2 की हम लोग लेंगे। अभी हमने रिसेंटली भी निकाला था log 2 की वैल्यू, तो आप लोग वंस अगेन दोबारा ले लो log 2 0.3010। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 0.3010, तो 3010 आ जाएगा। अब आप लोगों ने किसका लेना है, log 9.7 का लेना है, ठीक है, 9.7, और ये क्या हो जाएगा, 0.98677। तो 5वां डिजिट इसमें 7 है, तो 7 पिछले 7 को क्या बना देगा, 8 बना देगा, तो 0.9868 हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो 0.9868, ठीक है, और फिर ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट हम लोग रिमूव कर देंगे, राइट। तो इसमें जो वैल्यूज़ सिंप्लीफाई होते हैं हम उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 9868, ठीक है। तो log ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.3010 प्लस 5 मल्टीप्लाई। अब इसमें -1 प्लस इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई। तो इसमें आप क्या कर दो, -1 प्लस 0.9868, तो -0.0132, ठीक है, -0.0132। अब ये माइनस है और बाहर प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 1.3010 प्लस माइनस माइनस, और 5 क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.066,
ठीक है, 0.066। अब ये माइनस में है और ये वाली 1.3010 क्या है, प्लस में। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू ऐड कर दें, या इसको आप एज इट इज़ लिख लो, तो आंसर तो दोनों तरीक़ों से सेम आएगा। ऐड कर दो 1.3010, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.235। तो इधर आप लोग क्या लिख दोगे, 1.235। ठीक है, ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, log t की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने क्या लेना है, t फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, t। तो आप लोग क्या करोगे, इधर तो log t गिवन है, तो दोनों साइडों पे क्या लोगे, एंटी लॉग लोगे। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ log t इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.235। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आप लोग डायरेक्ट उसका क्या ले लो, एंटी लॉग ले लो। तो 10 की पावर x क्या आ जाएगा, 17 पॉइंट, या तो आप दूसरे मेथड से कर लो, उसमें क्या हो जाएगा आपके पास 17.179 है ना। तो ये जो 9 है वो क्या करेगा, फोर्थ डिजिट को 8 बना देगा। ठीक है, 9 की जब हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमने 4 डिजिट लिखने होते हैं सिर्फ, तो 17.18 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको चलेंगे करैक्टर मेंटिसा के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा 1.718 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, जिसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद जब इसका करैक्टर ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17.18। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर उसका 500 मीटर की दूरी पे। और ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये जस्ट क्या बचेगा, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास ये एक्सरसाइज थी 2.4, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो आई होप आपको जो भी पढ़ाया समझ आ गया होगा। अगर आपको ना कुछ इशू हो तो आप कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।